और समाज का दृष्टिकोण बदल गया। शास्त्र की परंपरा के अनुसार देवता मानने लगते कि हमारे घर के अब ये देवता हो गए। और वहां विदेश में देवता नहीं मानते, वहां तो जहां बुढ़ापा आया तहां वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वृद्धालय बने हुए हैं वहां भेज दिया जाता है और व्यवस्था सब दे दी जाती है, लेकिन वहीं उनकी सेवा एवं जो भी होती हो, जो जैसी कंडीशन में, क्या बताया जाए। अब वही पश्चिमी कल्चर हमारे देश में आ रहा है कि वृद्धाश्रम बनने लगे, जबकि वृद्धाश्रम की हमारी संस्कृति में कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बूढ़ों को देवता मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, यही धर्म है। अलग से वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है, गलत है ये परंपरा। इसका मतलब है कि उन बूढ़ों के लिए अलग से स्थान बनाया जा रहा है जिन बूढ़ों को उनके बच्चे नहीं पूछते हैं, उनकी संतान नहीं पूछती है। बोलो, उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है कि नहीं वो रहने का अड्डा? ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अभी एक चर्चा आई मेरे सामने, बड़े उत्साह के साथ आए, बोले महाराज जी हम गांव वालों ने एक वृद्धाश्रम खोला है, आप उद्घाटन कर दें। हमने कहा भागो यहां से जल्दी, जितनी जल्दी भाग सकते। बहुत अच्छा काम किया तुमने। बोले महाराज जी क्यों क्यों? ये वृद्धाश्रम, वृद्धों की सेवा होगी। हमने कहा ये इसका मतलब है कि आपके गांव के बच्चे बूढ़ों की सेवा नहीं करते, तभी तो वृद्धाश्रम खोलना पड़ा, तभी तो वृद्धाश्रम खोला तुमने। गांव के ही लोगों से उद्घाटन करा दो। ये महात्मा नहीं करते हैं इस तरह से उद्घाटन। महात्मा लोग तो उस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में बूढ़ों का सम्मान होता है, उसी में संतों का प्रवेश होता है। और जिस घर में बूढ़ों का अपमान होता है उस घर में संतों का प्रवेश नहीं होता है। क्या करेंगे संत उस घर में जाकर? अयोध्या की परंपरा है कि वृद्धों का सम्मान करना। महाराज मनु की परंपरा है, हम सब महाराज मनु की संतान बैठे हैं। अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम सब मनु की संतान बैठे हैं। मनु जी ने डिमडिम नाद किया है, अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः। अभिवादन करो, किसका? वृद्धों का अभिवादन करो। सबसे पहले तुम्हें अभिवादन किसका करना है? वृद्धों का। बोलो, ये धर्म हमारा बता रहा है कि नहीं? ये धर्म हमारा शिक्षा दे रहा है कि नहीं कि अभिवादन करो, वृद्धों का सम्मान करो? वो कौन सा धर्म ऐसा है, कौन सा पंथ ऐसा है जो कहता है मां बाप को नहीं मानना चाहिए? ऐसा कहने वाले और इस प्रकार की बात करने वाले नरक के गामी हैं। ये पतनोन्मुखी विचारधारा है। अगर इस प्रकार के विचार कोई दे रहा है कि मां बाप को नहीं मानना चाहिए, मैं चैलेंज से कहता हूं यही पतनोन्मुखी विचारधारा है। ये पतन की ओर ले जाने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा को मोड़ने की जरूरत है। अगर इस प्रकार का कोई विचारधारा बनाया है, इस तरह की विचारधारा में तुम्हें बहा ले जा रहा है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मुड़ने की जरूरत है। कहा क्यों? बोलो, इस प्रकार की जो धारा है उसमें बहोगे तो मुर्दा माने जाओगे, और धारा को अगर मोड़ दोगे तो जिंदा माने जाओगे। और इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो कि राधा बनकर के श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ने की जरूरत है। इस प्रकार की धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है। गंगा में स्नान करोगे, अगर बह जाओगे तो तर जाओगे। बोलो, तर जाओगे कि नहीं? और नाले में अगर डूब गए तो जिंदगी में नरक। क्यों भाई? जिंदगी में नरक है, क्योंकि नाले में गए, गिरे तो कहां गिरे? बोले नाले में गिरे। और नाले में गिरे तो क्या हुआ? बोले घुट घुट के मरे, उसमें पड़े रहे और फिर मरे घुट घुट के। इसलिए जिंदगी को बदलने की जरूरत है।
जिंदगी को बदलो, स्वस्थ विचारधारा से बदलो। हम किसी के पंथ के निंदक नहीं हैं, लेकिन अगर उस पंथ की विचारधारा पतनोन्मुखी है तो हम निश्चित रूप से उसमें अवरोध पैदा करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तुम्हारे प्रति, तुम जैसे भक्तों के प्रति हमारी तपस्या तुम्हारे लिए समर्पित है, हमारी साधना तुम्हारे लिए समर्पित है। अरे चित्रकूट जैसे पावन तीर्थ को छोड़ करके, वहां का भजन यजन छोड़ करके हम अगर तुम्हारे बीच में आए हैं तो याद रखना, हम तुमसे लेने नहीं आए हैं, तुमको अपना तप देने के लिए आए हैं, तुम्हारी जिंदगी को संभालने और सुधारने के लिए आए हैं। तुम हमें क्या दे सकते हो? जो हमें तीर्थ का देवता दे देगा वो गांव का व्यक्ति दे सकता है क्या? जरा सोच लो, बोलो भाई। तुम भी अगर गांव से जाते हो लेने के लिए तो तीर्थ ही में न जाते हो, कहाँ जाते हो? तीर्थों में जाते हो, मठ मंदिरों में जाते हो, मांगते हो कि नहीं मांगते हो? लेकिन जहां तुम मांगने जाते हो उसको छोड़ के हम तुम्हारे बीच में आए तो तुम क्या दे सकते हो? सोचो जरा। लेकिन इन 5 दिनों में, आज का चौथा दिन है, इन 5 दिनों में आपको बहुत कुछ हम दे के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेरणा दे के जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि सगी सौतेली मां में कोई अंतर नहीं है, तो आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? कहा मैं तो बन जाने का निर्णय ले रहा हूं। वन में क्या होगा? कहे मुनि गण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर, उतहि पर पितुआय सुबहुर, सम्मत जननी तोर। अब इस शब्द से ये अर्थ निकल के आ गया कि भगवान कह रहे तहि पर पितुआयसु, पिताजी की आज्ञा। क्यों पितुआयुष का मतलब क्या है? पिताजी की आज्ञा। तहि पर पितुआयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। लोग कहते हैं पिता की बात नहीं माने राम जी वन चले गए। पिताजी तो कह रहे थे कि रह जाएं। कहां रह जाएं? अयोध्या में रह जाएं। क्यों भैया? कहां रह जाएं? अयोध्या में रह जाएं। ऐसा पिताजी कह रहे थे, लेकिन अयोध्या छोड़ के चले गए और उनके पिताजी इसी वियोग में मर गए। ये भ्रम है, ये भ्रम है। महाराज श्री दशरथ की मुखर स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन मौन स्वीकृति हुई। बस अंतर इतना है। समझ गए हो कि नहीं? एक होती है मुखर स्वीकृति और एक होती है मौन स्वीकृति। महाराज की मौन स्वीकृति है। मौन स्वीकृति कैसे है? भगवान राम ने कहा पिताश्री मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जाऊं वन। दशरथ जी ने कहा राम तुम्हारे बिना मैं जिंदा कैसे रह सकता? तुम मेरे प्राण हो। यदि प्राण निकल जाते हैं तो देह किसी काम की नहीं रहती है। तुम मेरे प्राण हो, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये शरीर रह जाएगा, तो ये शरीर किस काम का है? ये शरीर नाशवान होता है। क्यों भैया? कितना हो प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर प्राण निकल जाते हैं तो दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा रखे रहोगे, बस मुश्किल से, वो भी इंतजाम करके। लेकिन फिर उसको अग्नि के हवाले, जल के हवाले कुछ करना ही पड़ता है ना, जो भी विधान रहते हैं। बोलो, जलाना पड़ता है ना देह को। कितने प्रेमी मरे, लेकिन सबको अग्नि के हवाले करना पड़ा, क्योंकि प्राण निकल गए। इसलिए, और मैं कहता हूं प्राण हो, शरीर पूरा गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, अगर वो प्रेमी है तो। प्राण हो और शरीर पूरा गल जाए, सड़ जाए, दुर्गंध मारने लगे, लेकिन फिर भी प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। यदि प्रेमी है तुम्हारा तो
नहीं काहे को प्रेम करोगे, प्रेमी है तो, है नहीं। पड़ोसी ना करें वो दूर भगे दुर्गंध से, लेकिन तुम तो इत्र वित्र छिड़क के कुछ न कुछ करके उसको संभालोगे। संभालोगे कि नहीं? क्यों? प्राण है उसमें। और चाहे जैसा पहलवान क्यों ना हो, कंचन काया क्यों ना हो, अगर प्राण निकल जाए तो फिर क्या करते हो? जल्दी बोलो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्त है, राम नाम सत्य है, यही करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। और कपाल क्रिया कर देते हो, अग्नि संस्कार कर देते हो। इसका मतलब है कि शरीर प्राण की कीमत है, प्राण निकलने के बाद शरीर की कीमत नहीं है। दशरथ जी ने कहा राम तुम मेरे प्राण हो, ठीक है मैं मानता हूं कि तुम बन जा रहे हो, यदि प्राण चले जाएंगे तो ये शरीर क्या करेगा अयोध्या में? ये किसी काम का नहीं है शरीर, इसलिए राम तुम मत जाओ। भगवान राम सोचने लगे कि पिताजी मत जाओ कह दें और मैं जाऊं तो कलंक लग जाएगा कि पिताजी की बात नहीं मानी। क्यों भैया, यही होगा कि नहीं होगा? पिता की बात नहीं मानी, फिर तो सारी दुनिया ये रिकॉर्ड बना लेगी कि जब राम जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो तुम कौन खेत की मूली हो, हम तुम्हारी भी नहीं मान रहे। बोलो, यही लोग कहते कि नहीं कहते? राम जी ने नहीं मानी जो आदर्श मानते हो जिनको। दिमाग से भ्रम निकाल दो। भगवान राम जैसा मात्र पितृ भक्त तो अवतार बाद में कोई हुआ ही नहीं है दूसरा। राम जी जैसा मात्र पितृ भक्त कौन हुआ संसार में? प्यारे, भगवान राम ने कहा ठीक है पिताजी हम रुके हैं, अब आपकी इच्छा नहीं है ना? हाँ नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तो हम रुके हैं। फिर तो कैकेयी ने कहा कि इसका मतलब है रुक रहे हो अयोध्या में? राम जी बोले क्या करें, जब पिताजी नहीं कह रहे हैं तो अब क्या करें, रुकना नहीं पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा सुन लो हमारी बात। राम जी ने कहा आप सुनाओ। होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि। महाराज श्री दशरथ भी वही हैं, कहा सुन लीजिए आप महाराज, और राम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मन माही। यदि राम बन नहीं जाते हैं तो आपको अपयश मिलेगा और मेरी मौत निश्चित। अब ये भी समस्या है कि मान लीजिए मां मरे, क्यों भाई, मां मर जाए तो भी कलंक लगेगा ना बेटे को, कि अगर मां की बात माने होते तो चले जाते बन तो मां मरती नहीं। और पिता कह रहे हैं कि राम तुम मेरे प्राण हो, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और शरीर रह जाएगा किसी काम का नहीं। अब ये आ गया धर्म संकट। कैकेयी ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी, मैं तो मरूंगी। दशरथ जी बोले अगर राम तुम चले गए तो मैं मरूंगा। कैकेयी बोली नहीं गए राम तो मैं मरूंगी। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी दोनों में ये कंडीशन आ जाए कि मरने वाला चांस, और ये कहे व्यक्ति जो मारने के लिए आया वो ये कहे, या मौत ही कहे, मान लीजिए मौत ही कहे, चलिए मौत आ जाए और मौत कहे सुनो पति पत्नी में से कोई एक निर्णय ले लो, हमें तो एक को ले जाना है। अब ले जाना है एक को, अब डिसीजन ये ले लो कि तुम दोनों में से कौन तैयार हो। मौत कह रही है ये कि पति पत्नी में से ले जाना है एक को, लेकिन गुंजाइश इस बात की है छूट के राजी राजी समझौता कर लो कि कोई एक तैयार हो जाए, मैं उसी को लेके चली जाऊं, मेरा कोटा पूरा। अब पति पत्नी सलाह करें कि मरना तो पड़ेगा दो में से किसी एक को, तो अब बताओ किसका मरना ठीक है, बोलो। अब आपस में वैसे नियमानुसार किसका मरना ठीक होता है? पहले हमारी समझ में पत्नी का मरना नियमानुसार, तो नियमानुसार हाँ, कुछ ने तो ऐसे किया, कुछ ऐसी बैठी हैं, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि सुहागवती नारी दुनिया से जाती है तो प्रशंसा की पात्रा होती है, वो होती है कि नहीं? और हर नारी यही तो भगवान से मांगती क्या हो कि हमारा सुहाग अमर रहे,
बोलो मांगती क्या है ये? हमारा सुहाग अमर रहे, हमारा ये सिंदूर सुरक्षित रहे, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो सिंदूर सुरक्षित तब न रहेगा जब पति सुरक्षित रहेगा, तब सिंदूर सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि पति रहे, पत्नी पहले चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात थोड़ी समझ में आ गई तो फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया कि हाँ बात ठीक है। लेकिन सत्य बताएं आपको, सत्य बता रहे हैं, सुन लो बस ध्यान से। दशरथ जी महाराज कैकई से कह रहे, कैकई मरना पड़ेगा ही, लेकिन दोनों में से किसका मरना ठीक है? बोल। कैकई बोली जिसके लिए मौत आई हो उसका मरना ठीक। अब यही एक समझ से, जिसके लिए मौत आई हो उसका मरना ठीक है। एक बार एक घर में हम गए तो नीचे के पोर्शन में हम ठहरे, ऊपर परिवार रहता था तो ऊपर परिवार रहे, नीचे हम ठहरे। अब बड़ी जोर जोर से आवाज, पति पत्नी में जो भी चर्चा हो रही हो, बड़ी जोर जोर से आवाज आई तो हमारी नींद खुल गई। हमने उस चेले से कहा कि रात भर की जगह और ऐसे मकान में ठहराया है जिसमें महाभारत की कंडीशन है, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में, इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, जरा पता करो। कहे महाराज जी बिना परमिशन के ऊपर कैसे जाएं रात्रि में किसी के? तो हमने कहा परमात्मा से प्रार्थना की कि इनको आप ही नीचे उतार दो। तो हम पूछ लें, बुद्धि की बात उनकी, उसकी विवेक की बात, कि वो पत्नी दौड़ी दौड़ी चली आई और उसने पैर पकड़ लिया। हमने कहा क्या बात है? कहे महाराज जी बात यह है कि आज हम मरना चाहते हैं, अब हमें जिंदा नहीं रहना। हमने कहा कल क्यों नहीं मर गई थी? जब हम आए तभी को मर रही, और फिर मर रही थी तो ऊपर मर जाती, मेरे पास आके क्यों मर रही? क्यों भाई, जहां घटना घटती है और जिसके पास घटे, अच्छा जैसे हमारे पास मरती तो ईमानदारी से बताओ दोषी हम माने जाते कि नहीं है? हमने कहा कि मरना था तो ऊपर मरती या कल मर जाती, आज यहाँ की क्यों? क्या बात है, मरने की क्या जरूरत है? मरना अच्छी बात नहीं होती है, अकाल मौत अच्छी नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता है, परमात्मा क्षमा नहीं करता है। इसलिए कभी किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। परमात्मा उसको कभी क्षमा ही नहीं करता है जो आत्महत्या करता है। इसलिए जीवन जीना चाहिए। अगर जिंदगी में कोई समस्याएं आ गई हैं तो याद रखना, मौत को गले नहीं लगाना चाहिए। यदि समस्याएं आ जाती हैं तो भगवान के श्री चरणार विंदों में अपना समर्पण कर देना चाहिए कि प्रभु जीवन आपके चरणों में है, अब आप जैसा चाहो वैसा करो। भगवान के चरणों में समर्पण का मतलब मौत नहीं है, इसका अर्थ उल्टा मत लगा लेना कि मौत है। भगवान के चरणों में समर्पण का मतलब यह है कि आप श्री रामचरितमानस को जीवन समर्पित कर दो। रोज आप 2 दोहा पढ़िए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। चरणों में समर्पण का मतलब है रामचरित मानस, रामायण के प्रति समर्पण कर दो और रोज 2 दोहा रामायण के पढ़िए। यदि आप जिंदगी से हार चुके हैं तो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते एक ऐसा प्रसंग आपके बीच में आ जाएगा जिसको पढ़ करके आप जिंदगी को श्रृंगार बनाने लग जाएंगे। जिंदगी आपकी सुंदर बन जाएगी, श्रृंगार बन जाएगी। रामायण वो समाधान देती है, इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए जरूर। कभी भी कोई भी समस्या आपको उलझन में नहीं डाल सकती है, समस्या का समाधान कहीं ना कहीं रामायण दे देगी। कोई समस्या आपको परेशानी में नहीं ला सकती है। बस परेशानी इसी बात की है कि आप पढ़ते नहीं हो रामायण। क्या नहीं करते हो? रामायण नहीं पढ़ते हो। भगवान राम ने, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू रामायण पढ़ा कर, रामायण पढ़, ये मरने वरने की बात खत्म कर। इतने में उसका पति भी आ गया। बोले महाराज जी क्या कह रही है ये? मैंने कहा मरने की बात कर रही है। तो वो कहने लगा कि ये क्यों मर रही है, मैं ही मरा जाता हूं। अरे हमने कहा ये और
बेवकूफ़ी की बातें बोल रहा है। हमने कहा बताओ सही बात क्या है। पत्नी ने कहा बात यह है कि हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, फिर कहे ये पति मेरा ये झूठ बोलता है, अब बताइए झूठ बोलना पाप है कि नहीं महाराज जी? हमने कहा झूठ बोलना तो पाप है। तो बोले आप उसको शिक्षा दो कि आज तक झूठ बोलता रहा, अब ना बोले। तो उसने कहा महाराज जी सही बताऊं, धंधा बिजनेस करता हूं तो थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। और भाई धंधा बिजनेस करता हूं, हम झूठ क्यों बोले आपसे? सही बात तो यही है कि धंधा बिजनेस करता हूं इसलिए कंडीशन में झूठ बोल देता हूं। कहो तो धंधा चौपट कर दूं, नहीं बोलूंगा झूठ। और हम तो कहते महाराज धंधा जाए भाड़ में, आप ही के साथ चित्रकूट चल रहे हैं, या ये चलावे धंधा। जब ये धंधा चलाएगी तो इसे पता लग जाएगा कि झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है। तो किसी कारण को लेकर के झूठ बोलते हैं, लेकिन ये टेंशन करती है। मैंने कहा ऐसा है, वैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन विशेष ही कोई परिस्थिति आ जाए तो झूठ थोड़ा सा बोल लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा फिर। लेकिन झूठ बोलने का अभ्यास मत बनाओ, नहीं प्रायश्चित करो फिर झूठ बोलो, फिर प्रायश्चित फिर झूठ बोलो। हमने कहा ये गलत बात है, झूठ बोलना वैसे पाप है। कोशिश ये करो कि हम झूठ बोले ना, और कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हमें झूठ बोलने का अभ्यास नहीं डालना चाहिए। कहे ठीक है महाराज, वैसे तो हम अब धंधा ही चेंज कर रहे हैं और ऐसा धंधा करेंगे जिसमें झूठ नहीं बोलेंगे। पत्नी बोली मान लीजिए बोले तो, फिर भी बोले तो? उसने कहा तो स्वामी जी के चरणों को पकड़ के कह रहा हूं कि जिस दिन झूठ बोलूंगा उसी दिन प्राण छोड़ दूंगा। लेकिन तू अगर झूठ बोली तो? कहा मैं तो बोलती नहीं हूं। अरे तू बोलती कैसे नहीं है झूठ, बतावे? हाँ, अभी मायके गई थी तू, मेरे सामने कह रहा हो, मायके गई थी? हाँ। 2 तोला की झुमकी बना के लाई? ईमानदारी सही बोलना, स्वामी जी के चरण पकड़ के कहे। पैसा यहां से ले गई थी, बनवाए वहां, नाम कर दिया अपने बाप का कि हमारे बाप ने दी, इज्जत बचाने के लिए। अरे मैंने कहा और खतरनाक मैटर है, अब चुप हो जाओ, अब तो और खतरनाक स्थिति आ गई है। कहे स्वामी जी हम 101% सत्य बोल रहे हैं, अब आपको सुना रहे हैं, हम क्या बतावें। और कह रही थी हमारे बाप ने बनवाए, वो पैसा यहां से ले गई थी। हमने कहा पैसा? कहे तुमने कब दिया पैसा? कहे जब जब भी देता था खर्च के लिए, तू मांगती थी तो 1000 मांगती थी, 1500 खर्च करती थी, 500 बचाती थी। ऐसे ही बचाती गई 25-50 हजार 1 लाख रुपया हुआ, और गई मायके, वहां से सोने की झुमकी बनवा के आ गई। वो कहती हमारे बाप ने बनवाई। अरे हमने कहा अब शांत रहो, झूठ मत बोलना। पत्नी बोली महाराज जी मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन मैं भी नहीं बोलूंगी। उसने कहा बोली तो? कहा अगर मैं जिस दिन झूठ बोलूं तो आपके चरणों की सौगंध खा के कह रही हूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में। मरना तुम्ही को पड़ेगा, सीधी सी बात। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? अगर एक पहलू में खोट आ जाएगा तो सिक्का चल नहीं सकता। वो बोलो भाई चल नहीं सकता। अगर पति के अंदर कमियां आ गई हैं तो उसका खामियाजा पत्नी को भुगतना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है। यदि पत्नी के अंदर किसी भी प्रकार की कहीं कोई वाणी व्यवहार में भूल चूक हो जाती है तो समाज के लोग फिर ताना बाना बुनते हैं उसके पति पर कि तुम्हारी पत्नी का बातचीत का तरीका ठीक नहीं है, हम तुम्हारे परिवार से संतुष्ट नहीं है, तुम्हारी पत्नी की बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है। तो बोलो भाई खोट आ गई कि नहीं आ गई? परिवार में आई खोट कि नहीं आई? इसलिए मैं कहता हूं पति पत्नी दोनों को प्रेम से रहना चाहिए और इस तरह से खरी जिंदगी जीना चाहिए कि समाज में कहीं भी चाहे पत्नी पहुंच जाए चाहे पति पहुंच जाए,
उसका सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान की जिंदगी दोनों की हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। बोलो उस घर में राम राज्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। पति को भी वाणी का संतुलन बनाना चाहिए, पत्नी को भी वाणी का संतुलन बनाना चाहिए। इस प्रसंग में लोग अर्थ करने लगते हैं कि कैकेयी की वाणी का संतुलन बिगड़ गया है। क्यों अर्थ करते हैं कि नहीं? किसकी वाणी का संतुलन बिगड़ा? कैकेयी की वाणी का संतुलन बिगड़ा। और ऐसा संतुलन बिगड़ा कि जिसके कारण महाराज दशरथ को मरना पड़ा। लेकिन सही बताओ, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद सूर्यवंश का कुछ बिगड़ा? बताओ बिगड़ा क्या? आप ही बताइए बिगड़ा हो। हर प्राणी ये चाहता है कि रहने के मेरा जन्म हो तो अयोध्या में हो, अयोध्या में भी हो तो सूर्यवंश में हमारा जन्म होना चाहिए, रघुवंश में हमारा जन्म होना चाहिए, इक्ष्वाकु वंश में हमारा जन्म होना चाहिए। बोलो सभी चाह रहे कि नहीं आज तक की तारीख में कि जन्म हो अयोध्या में हो जाए। वो अयोध्या में भी इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, रघुवंश एक ही वंश है, सब इस वंश में होना चाहिए। क्यों? बात यह है प्यारे कि कैकेयी जी ने महाराज दशरथ को लग जरूर रहा है, लेकिन कैकेयी जी मांग क्या रही हैं? मांग यही रही हैं कि सुनहूं प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देहु एक बर भर तह टीका दूसर बर मांगहूं कर जोड़ी। अच्छा बोलो मांग रही हैं तो किन शब्दों में मांग रही हैं? रामायण की चौपाइयां पढ़ो, ये इनमें शब्द किसी गलत शब्द का प्रयोग हो रहा है? हमारी समझ में तो नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? हाथ जोड़ रही हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कितना बढ़िया संबोधन। अच्छा ये कौशल्या जी बोल रही कि कैकेयी? कैकेयी बोल रही है। सुनहु प्राण प्रिय अरे भावत जी का और देहु एक बर भर तहि टीका दूसर बर मांगहूं कर जोरी। हाथ जोड़ के पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ मेरे मन के मनोरथ को आप पूरा करिए। ये तो मांगने की भाषा तो हमें अच्छी लग रही, क्यों लग रही नहीं? हे नाथ मेरे मन के मनोरथ को आप पूरा करिए। अच्छा क्या है तेरे मन का मनोरथ? तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन वासी। राम 14 साल के लिए वन चले जाएं। मैं एक बात पूछ रहा हूं और आप समझ जाएंगे और कुछ लोग तो समझ ही जाएंगे। भाई 14 बरस राम वनवासी, 14 साल के लिए राम वन चले जाएं, 14 साल के लिए, 10 साल के लिए क्यों नहीं, 11 साल के लिए क्यों नहीं, 14 साल के लिए क्यों, 21 साल के लिए क्यों नहीं, 14 साल के लिए। विद्वानों का मत है कि रावण की आयु ही शेष आयु मात्र 14 वर्ष की रह गई थी। ये विद्वानों का मत है। देखो भाई विद्वानों ने मत निकाला होगा, ऐसा थोड़ी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराणों से रामचरितमानस की रचना हुई है। बोलो किससे हुई है? नाना पुराणों के माध्यम से। तो ये पौराणिक प्रमाण है कि रावण की 14 वर्ष की आयु शेष रह गई थी। अच्छा एक बात बताएं, आयु किसकी शेष रह गई इसके बारे में ब्रह्मा जी जानते हैं या भगवान जानते हैं? या तो परमात्मा जानता है या ब्रह्मा जानते? बोलो भैया। कोई ज्योतिष के आधार पर कहते हैं तो वो भी तो ब्रह्मा ही का विधान है ज्योतिष। बोलो किसका विधान है? जल्दी बोलो। ब्रह्मा ही का विधान है कि नहीं? लेकिन कभी कभी ज्योतिष में भी प्यारे
1 सेकंड का जन्म का अंतर नहीं होना चाहिए, तब तो वो ज्योतिष सत्य है। और अगर 1 सेकंड का अंतर आ गया है तो ज्योतिष में बहुत सारी बातें मिलेंगी, सत्य निकल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी बातें सत्य भी नहीं निकलेंगी, लेकिन बहुत सारी सत्य निकलेंगी। क्योंकि 1 सेकंड का भी अगर अंतर आ गया जन्मांक बनाने में, जन्म के समय का, तो परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन केवल 2 ही जानते हैं जन्म के बारे में, जीव के जन्म के बारे में 2 ही जानते हैं कंफर्म, या तो ब्रह्मा या फिर भगवान स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म। या तो परब्रह्म जानता है या फिर ब्रह्मा जानता। बोलो जानता। अच्छा, ये दोनों बताएंगे तो 1 सेकंड का अंतर होगा क्या? 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी जी को रावण की 14 वर्ष की आयु शेष रह गई, ये भगवान ही राम ने बताया था। कैकेयी जी को किसने बताया था? भगवान राम ने। तो भगवान राम, कैकेयी नहीं जानती थी, उसको क्या पता, उसको क्या मालूम, लेकिन बताया किसने था? जल्दी बोलो। भगवान राम ने बताया था। सही बात हम आपकी बता दें तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो कह रहा है ऐसा बोल दो, वैसे ही बोल दिया। आपका महाराज बिल्कुल सही बताए, तो हम थोड़ी बताए, अंदर से कोई बुलवा दिया, उसने हमें बता दिया कि ऐसा बोल दो, हमने बता दिया। समझ गए हो कि नहीं बात को? ऐसे ही कैकेयी नहीं जानती है, कैकेयी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये तो राम जी को पता है कि 14 वर्ष शेष रह गए हैं। कितने वर्ष रह गए हैं? 14 साल। इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी मांग कर रही है वो अपने बेटे भरत के लिए नहीं कर रही है। कैकेयी जो भी मांग कर रही है वो स्वयं राम जी का कार्य बनाने के लिए कर रही है कि आप जो संकल्प लेकर के इस धरती पर आए हो, आपका कार्य समय से पूरा हो, इसके लिए माध्यम मैं बन रही हूं, माध्यम मैं बन रही हूं। ये थोड़ी कि भरत के लिए। ये कैकेयी इस बात को जानती थी कि भरत राज्य ले ही नहीं सकता है। इतना आदर्शवादी है भरत कि चाहे जितना प्रयास किया जाए, हम नहीं, चाहे जितने लोग मिलकर के प्रयास करें कि भरत को राजा बना दें, भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगा, भरत राजा नहीं बनेगा। लेकिन प्यारे, इस बात को आप सुन लीजिए कान खोल करके। 14 साल का जो वनवास मांगा है वो किसकी इच्छा से मांगा है? राम जी की। और रहस्य बताया किसने है? रामाई जी ने बताया है रहस्य। इसलिए कैकेयी कहती है 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 साल के लिए राम बन चले जाएं। लेकिन भरत के लिए राज्य क्यों मांगा? इसलिए कि टीका का अर्थ जानते हो? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहो, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बार भरता है टीका, देव एक बार भरता है टीका। टीका सावधान, टीका मानी तिलक होता है कि आपने माथे में टीका लगा दिया, ये तिलक होता है। टीका मानी तिलक। भरत जी का तिलक होना चाहिए। सत्य तो प्यारे ये है कि भरत 14 साल के लिए इस कुल का प्रकाश है। टीका मानी होता है जैसे मस्तक पर चंदन लगाया तो ये प्रकाश है, ये संकेत क्या है? जैसे चंदन लगाया तो अक्षत लगाते हो, अक्षत मानी अंधकार ना हो कभी, बोलो भाई, छत ना हो मानी अंधकार नहीं, प्रकाश रहे, इसका यही अर्थ है। चंदन लगाया और क्या लगाते हो साथ में? अक्षत मानी चावल, चावल को कहते हैं अक्षत, मानी मस्तक पर जिंदगी में और मस्तक पर जीवन में कभी अंधकार ना हो, प्रकाश हो।
14 साल के लिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि टीका जो लगाना है वो कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। 14 साल प्रकाश बना रहे। कहां? अयोध्या में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 14 साल राम के जीवन में अंधकार बना रहे? कहे नहीं नहीं, राम के जीवन में अंधकार रह नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि राम स्वयं प्रकाश है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। और दूसरी बात यह कि राम तहां राम रघुवंश मणि, राम तो स्वयं मणि है, मणि। और बोलो, मणि के द्वारा प्रकाश ही तो मिलता है। मणि की प्रधानता प्रकाश की होती कि नहीं होती? बोलो, मणि का मतलब है प्रकाश। तो प्रकाश तो राम भी है, क्योंकि मणि है, मणि। तो प्रकाश तो राम के द्वारा होगा ना, रघुकुल की मणि है, इसलिए प्रकाश तो राम के द्वारा होगा। कह नहीं नहीं, राम के द्वारा प्रकाश तो होगा, लेकिन राम के द्वारा प्रकाश होगा, लेकिन केवल अयोध्या में। मणि को अगर केवल अयोध्या में रखा जाएगा तो अयोध्या में प्रकाश होगा। और ये मणि अयोध्या से बाहर जहां 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 जाएगी वहां पर प्रकाश होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात यह है कि मणि के प्रकाश को कोई माई का लाल किसी भी मौसम में नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आंधी आवे, तो आंधी आएगा तो मणि का प्रकाश क्या आंधी समाप्त कर सकती है? मूसलाधार पानी बरसे तो पानी बरसे, बरसता रहे पानी, लेकिन मणि का प्रकाश बुझ सकता है क्या? बोलो, नहीं बुझ सकता है। मूसलाधार वर्षा भी मणि के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती है। याद रखना, तेज आंधियां भी मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकती हैं, नष्ट नहीं कर सकती हैं। मणि का प्रकाश शाश्वत है। बोलो, है शाश्वत कि नहीं? तो फिर ये भरत भी प्रकाश। कहा कि महाराज, भरत तो दीपक रूपी प्रकाश है। किसका प्रकाश है? दीपक रूपी प्रकाश। कैसे? कहे जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। जानो सदा भरत कुल दीपा। भरत कुल का दीपक है और राम मणि है। तो केकई ने कहा कि मणि अगर वन में रहे तो मणि का अस्तित्व सुरक्षित, और दीपक अगर भवन में रहे तो दीपक का अस्तित्व सुरक्षित। बोलो, सुरक्षित है कि नहीं? और सही बात यह है कि दीपक का प्रकाश कुछ समय तक ही रहता है। उसकी समय अवधि है कि नहीं? जल्दी बोलो, है समय अवधि कि नहीं दीपक की? हाँ, अवधि बढ़ाते चले जाओ, उसमें बाती है, तेल है, अगर इसका उसको संभाल के रखो तो थोड़ा हवा लगी बुझ जाएगा। भले ही तेल बना रहे, बाती बनी रहे, लेकिन हवा लगी तो बुझा, संभालना पड़ेगा। लेकिन मणि के प्रकाश को संभालने की आवश्यकता नहीं है। कहे मणि के प्रकाश को संभालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मणि चोरी तो जा सकती है। तो केकई ने कहा इसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या? कि अगर राम मणि है तो लक्ष्मण फणी है। जब तक फणी साथ में रहेगा मणि का अस्तित्व नहीं बिगड़ सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। हमेशा मणि प्रभाव में रहेगी। क्यों रहेगी कि नहीं? क्योंकि उसकी रक्षा कौन करेगा? फणी मानी सर्प। बोलो, मणि किसके पास होती है? सर्प के पास होती है कि नहीं होती है? और जब सर्प रहता है तो मणि को कोई छू सकता है? और बोलो, लक्ष्मण के रहते हुए राम को कोई छू पाया? जल्दी बोलो, बता दो जरा, छू पाया हो? कछु दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि ये राम रूपी मणि को आप लक्ष्मण रूपी फणी के साथ और लक्ष्मण रूपी फणी के साथ राम रूपी मणि, इन दोनों को भेज दीजिए। क्यों? तमाम तीर्थों
राक्षसों ने अंधकार कर दिया है, यज्ञों में अंधकार छाया है, गौशालाएं जला दी हैं, जहां भी दृष्टि जाती है वहां अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां जहां राम जाएगा वहां वहां प्रकाश अवश्य हो जाएगा और संसार का अंधकार दूर हो जाएगा। पूरे संसार में राम के द्वारा प्रकाश हो जाएगा। इसलिए राम को केवल अयोध्या रूपी तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता, राम रूपी मणि को अयोध्या रूपी तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तहि टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और 14 साल ही रावण की शेष आयु है, इसलिए 14 साल के अवधि में ही राम जी अयोध्या में आ जाएं, इससे आगे वन में न रहें, क्योंकि रावण मरा, काम पूरा हुआ, फिर रहने की क्या जरूरत। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी की भाषा कोई इस प्रकार की भाषा नहीं है जैसा लोग अर्थ करने लगते हैं। लेकिन एक जगह लिखा है भुवंग भामिनी सर्पणी। देखो एक बात बताएं, जब महाराज दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी ने कहा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। महाराज आपकी आदत ऐसी है, और थोड़ा सा तेज हो करके बोल पड़ी वो। तो ये तो पति पत्नी का मैटर है भैया, कि हाँ इसमें ये। अच्छा एक बात बताओ, उसको फुटपाथ पे लाने की तुम लोगों को क्या जरूरत है? पति पत्नी कमरे में आपस में बात कर रहे हैं, पति तेज बोल गया, पत्नी तेज बोल गई, आपस में कोई चर्चा हो रही है, तो वो एक प्राइवेट चर्चा उनकी है, वो पति पत्नी का मैटर है। उसको फ्रंट पर लाने की क्या जरूरत है? उसको फुटपाथ पर लाने की क्या जरूरत है? अच्छा यदि कोई बात को भवन की अंदर की हो रही है तो वर्णन करने वाले को उन बिंदुओं को जरा कहने की कोई जरूरत? वो को भवन की बात है। अब ये बात अलग है कि को भवन की बात रामायण में आ गई है तो तुम उसको कह रहे हो, उसका वर्णन कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि हमें कैकेयी का नकारात्मक पक्ष नहीं लेना चाहिए। उसकी जो नकारात्मक सोच है उस बारे में हमें विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहिए। हमें सकारात्मक पक्ष रखने की आवश्यकता है। कैकेयी ने आज सिंधौरी कला में कथा हो रही है, अगर राम जी बन न गए होते और तुम्हारे छत्तीसगढ़ को क्रॉस न किए होते तो ईमानदारी से बताओ ये सबरी नारायण तीर्थ होता क्या? राम जी के चरण जहां जहां पड़े हैं, बोलो ईमानदारी से वहां तीर्थ बन गए तो तुम सबको ये सौभाग्य मिलता क्या? नहीं मिलता। ये सारा सौभाग्य जो। अच्छा और एक बात और बताएं, वो कथा भी होती तो केवल राम विवाह तक होती, जन्म से लेकर के कहां तक कथा होती? सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहं सदा उछाए मंगलाय तन राम जय, सियावर रामचंद्र की जय। बस कहे क्या हो गया? बोले रामायण पूरी हो गई। रामायण केवल बाल कांड में पूरी हो जाती। लेकिन सही बात आपको बता रहे हैं, ये 7 कांड जो हुए हैं, 7 कांड याद रखना, ये प्रत्येक मानव के जीवन के 7 अंग हैं। जैसे राम के 7 अंग हैं तो ये 7 कांड तुम्हारे 7 अंगों से जुड़ रहे हैं प्यारे। एक एक अंग इन कांडों के आधार पर आप संचालित करें, एक एक अंग का स्वरूप प्रकट करें। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि रामचरितमानस में जो मातृ पितृ भक्ति भगवान राम की है, उस मातृ पितृ भक्ति में भगवान राम ने कौशल्या माँ को जितना संतुष्ट किया है, कैकेयी माँ को भी उतना ही संतुष्ट किया है, सुमित्रा माँ को भी उतना ही संतुष्ट किया है, और अपने पिता श्री महाराज दशरथ को भी उतना ही संतुष्ट किया है। अब दशरथ जी महाराज की स्वीकृति कैसे मानी जाए? तो रामायण की ये चौपाई है, प्रमाण के लिए स्वीकृति है। ये क्या है? कौन सी चौपाई है? अब हम चौपाई को निकाल रहे हैं अयोध्या कांड में ही, और ठीक उसी समय जब राम जी बन जा रहे हैं तभी हम चौपाई निकाल रहे हैं।
और खोज की गई है। इस खोज की चौपाई को जरा तुम सुन लो। दशरथ जी महाराज राम जी से कह रहे हैं, राम तुम प्राण हो, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान राम ने कहा, पिताजी आप समझिए तो। कह समझ चुका हूं, अब हमें समझने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने कहा, अच्छा। अब भगवान की आंख बंद हो गई राम जी की। राम जी की जैसे ही आंख बंद हुई तो शंकर जी का स्मरण किया राम जी ने। आंख बंद हुई और शिव जी का स्मरण किया, और जैसे ही आंख बंद हुई शिव जी का स्मरण हुआ तो शिव जी कहते हैं, हाथ जोड़ के बताएं प्रभु आप याद कर रहे हैं? कहे हाँ, अब आपकी जरूरत है। क्या जरूरत है? कैलाश पर्वत छोड़ के आप आ जाओ, मेरे पिताजी को समझा दो। मैं बन जा रहा हूं और मेरे पिताजी मुझे रोक रहे हैं, आप आके पिताजी को समझा दो। भगवान शंकर ने कहा, वैसे तो आप ही समझाने में सक्षम हो। अरे हम सक्षम तो हैं, लेकिन बेटा है ना, बाप बेटा बाप को समझाए कि बाप बेटे को समझाए? क्यों भाई, हैं सक्षम लेकिन हैं तो बेटे ही। अब हम समझाने लग जाएं तो दुनिया कहेगी क्या जमाना आ गया कि बेटा बाप को समझा रहा है। देखो ये जमाना, क्यों कहते हैं नहीं कि देखो जमाना पलट गया है, अब तो बेटा बाप को समझा रहा है। तो हम बेटा हैं आखिर, लेकिन सही बात है ये कि आप आओ और आप समझाओ। ठीक है, मैं आता हूं। शंकर जी आए सीधे। जैसे शिव जी आए तो शिव जी ने दशा देखी महाराज दशरथ की। क्या दशा है? अर्धमूर्छित हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर कांप रहा है, अर्धमूर्छित हैं, थोड़ा थोड़ा होश है। भगवान शंकर जैसे ही आते हैं तो शिव जी ने स्पर्श किया दशरथ जी का, तो चैतन्यता आई, और जैसे ही चैतन्यता आई तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा कि मेरे सामने तो शशांक शेखर भूत भावन भगवान शंकर खड़े हुए हैं। आहा, दशरथ जी महाराज ने उसी समय चरण पकड़ लिए शिव जी के। दशरथ जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और काश तोस तुम अब ढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आज मैं बहुत दुखी हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप आ गए, कृपा करके दर्शन दिया है, आप मेरी समस्या का समाधान कर दें। बहुत बड़ी समस्या आई है और ये समस्या प्राण ले सकती है, इसलिए आप आ गए हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप महामृत्युंजय भगवान हैं, इसलिए अब मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप जब सामने आ गए हैं, साक्षात सामने खड़े हैं। लेकिन जब तक समस्या नहीं निपटेगी, समाधान नहीं होगा, तो जिंदा तो रहूंगा, क्योंकि आपके प्रभाव से मौत नहीं आ सकती है, लेकिन घुट घुट करके जिंदगी जीऊंगा। तो घुट घुट करके जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों, कौन चाहेगा भैया कि घुट घुट करके जिंदगी जी जाए? शंकर जी ने कहा, ऐसी बात क्या है? बात यह है कि मेरे प्राण हैं राम, और आज राम बन जा रहे हैं। अब जब मेरे प्राण चले जाएंगे तो ये शरीर क्या करेगा? आप ही बताएं। इसलिए राम को रोको, राम बन न जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रही ग्रही, परिहरशील स्नेह। राम मेरी बात आज ना माने, वो बन ना जाए, अयोध्या में रह जाए, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। शंकर जी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप राम जी को वन नहीं भेजना चाहते? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, अयोध्या में रहे। आंख बंद की शंकर जी ने, राम जी का ध्यान किया, तो राम जी तो हृदय में ही बैठे रहते हैं शिव जी के। का क्या चाहते हैं आप?
भगवान राम ने कहा भोले बाबा 1% इच्छा नहीं है मेरी कि मैं अयोध्या में रहूं, लेकिन कलंक मेरे माथे ये लगेगा कि पिता रोकता रहा लेकिन पुत्र ने बात नहीं मानी और पुत्र चला गया, तो ये कलंक मेरे ऊपर लगेगा, कलंक से मुझे बचाओ। ऐसी मति मेरे पिता की कर दो कि मेरा पिता मुझे बन जाने के लिए आदेशित कर दे, ऐसी मति कर दो। शंकर जी बोले बहुत ही जटिल समस्या है, बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि पिता कह रहा है कि बचन मोर तज रहें ग्रह परिहरशील शनेह। आप ऐसी मति राम जी की कर दो, मेरे पुत्र की कर दो, मेरे पुत्र की ऐसी मति कर दो कि वो अयोध्या छोड़ के बन न जाए, ऐसी मति पुत्र की कर दो। पुत्र कह रहा है पिता की ऐसी मति कर दो कि पिता मुझे बन जाने के लिए आज्ञा दे दे, आदेश दे दे। बोलो धर्म संकट आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। अब यहां पर राम जी को अपनी पितृभक्ति की रक्षा करनी है कि पितृभक्ति का मतलब क्या हुआ कि पिता की बात मानी जाए तभी तो पितृभक्ति है। लेकिन इसी बिंदु पर लोग टिप्पणी करने लग जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता की बात कहां मानी, और पिता के प्राण निकल गए और वो उनको छोड़ के चले गए वन। अगर मान लेते तो पिता के प्राण बच जाते। लेकिन सुनिए आप दशरथ जी महाराज का यहाँ क्या स्वरूप प्रकट होता है, स्वीकृति कैसे मिलती है, यही है रामचरितमानस की गहराई। अब हम गहराई में डुबकी लगा रहे हैं और एक मोती निकाल के ला रहे हैं, भाव का मोती, क्योंकि मानस सिंधु में जब डुबकी लगाएंगे तो भाव का मोती जो है निश्चित रूप से आ जाएगा, और वो भाव का मोती तुम सबके हाथों में रहेगा प्यारे, रहेगा कि नहीं रहेगा। और वो मोती हाथों में क्या तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा, और वो मोती कर्णेंद्रिय के माध्यम से तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए हृदय सिंधु में वो मोती फिर प्रवेश कर जाएगा। तो सुनिए, दशरथ जी ने कहा कि ऐसी कृपा करो आप कि मेरा बेटा बन न जाए, ऐसी मति मेरे बेटे की हो जाए। वो मान ही नहीं रहा है मेरा बेटा, वो कहता नहीं मैं तो बन जाऊंगा, ऐसी मति कर दो। भगवान राम कहते हैं बाबा तुम्हें मालूम है कि ये तुम्ही ने तो उपाय बताया था, देवताओं को महात्माओं को सब तुम्ही ने उपाय बताया था ना, कि सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता। जब सामूहिक प्रार्थना करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे और भगवान वचन दे देंगे और तुम्हारा स्वर्ग बच जाएगा, महात्माओं के आश्रम बच जाएंगे, यज्ञ और गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन प्रार्थना करो तब। तो प्रार्थना की सबने, हम प्रकट हुए और वचन भी दिया, जन नृपो मुनि शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नर बेशा। असुर मार थापे सुरन, असुरों को मारूंगा, थापन सुरन राखे निज सुध सेतु, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो ये सब आपके सामने ही तो योजना बनी, और अगर हम यही अयोध्या भर में रह गए तो फिर मतलब क्या हुआ बैकुंठ छोड़ने का। शंकर जी बोले बात बहुत बड़ी है प्रभु, लेकिन अब क्या बतावें, कोशिश में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप कौन कोशिश कर रहे हैं, भगवान शंकर। किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु राम के पिता को। भगवान शंकर ने कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, आपके सामने अगर धर्म खड़ा कर दिया जाए और धर्म के बगल में पुत्र को खड़ा कर दिया जाए तो आपके वंश की परंपरा किसको है कि धर्म को प्राथमिकता दोगे कि पुत्र को? बोलो जल्दी। देखिए ये किसने महाराज के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया, भगवान शंकर ने। किसके सामने? दशरथ जी के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया कि धर्म भी खड़ा है और पुत्र भी खड़ा है धर्म के बगल में। आपकी परंपरा क्या कहती है वंश की, कि पुत्र को प्राथमिकता देना है कि धर्म को? अब मैं बताता हूं कि आपके वंश की परंपरा क्या रही। सीवी ददीच
हरिश्चंद्र नरेसा उस धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिवी, उन्होंने शरीर को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। बोलो, अगर शरीर को महत्व देते तो शरीर के कई हजार टुकड़े कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? किसकी रक्षा के लिए किए थे? बोलो महाराज शिवी ने धर्म की रक्षा के लिए। जो कबूतर कपोत था वो कबूतर नहीं था, वो क्या था? वो तो धर्म ही परीक्षा लेने आया था। बोलो आया था कि नहीं? लेकिन महाराज शिवी ने शरीर को महत्व नहीं दिया है, धर्म को महत्व दिया है। प्राण को महत्व नहीं दिया है, धर्म को महत्व दिया है। बोलो दिया महत्व कि नहीं? हरिश्चंद्र नरेसा, महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र दोनों को बाजार में बेच दिया था। संपत्ति विश्वामित्र के हाथ में सौंप दी और स्वयं अपना जीवन सौंप दिया। तो संपत्ति भी धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी को दी और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अपना शरीर, पत्नी और पुत्र सबको विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया और विश्वामित्र ने जाकर के काशी के बाजार में बेच दिया। ये उपदेश कौन दे रहे हैं दशरथ जी को? भगवान शंकर। अब शंकर जी जैसा वक्ता और दशरथ जी जैसा श्रोता। बोलो भाई, और श्रोता इतने संकट में फंसा हुआ है साहब, लेकिन वक्ता भी बड़ा बेजोड़ मिला, समझाने वाला। बोलो साधारण नहीं, भगवान शंकर। और तुम सब भी तो सुन रहे हो, देखो समाधान कितना बढ़िया निकल के आता। अभी देखो फर्स्ट क्लास का समाधान, और समय से ही। अब क्या करें, मिनट तो बचे हैं 8 ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। 10-5 मिनट, कल भी 10 मिनट ज्यादा हो गया था। तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो जाए तो खुश ही हो जाता। महाराज जी खुद ही कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो चुनौती है। लेकिन कोई बात नहीं है, निर्वाह हम पूरी तरह से कर रहे हैं कि नहीं? इतनी बड़ी चुनौती है कि चर्रा का संयोजक बैठा ही है सामने, लाने में ले जाने में मतलब 1 मिनट का पीछा नहीं छोड़ रहा है ये, 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं। अब बोलो भाई, अच्छा सिंदौरी कला वालों को सुविधा बहुत मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं? क्योंकि इनको तो बस हाय हेलो करना, हेलो हाँ महाराज जी कब चलेंगे, बस इतना ही तो करना है। शिव प्रताप कहते हैं महाराज 3 बार फोन आ जाता है। हम कहते भैया 3 बार फोन आ जाता है और हम रात में 3 बार जग के बैठ के सोचते हैं अब हमको टाइम से जाना है। हमने कहा हम रात को बैठते हैं 2-3 बार जग के अब हमको इतने बजे जाना है। ये बालक है हमारी सेवा में। आज हमने बीच में कभी जल नहीं पीते थे, आज हमने बीच में जल पिया। हमने कहा बेटा उठो जरा जल दो, पिलाओ हमको। कहे गुरुजी जल तो नहीं पीते थे, अब पी रहे हो। हमने कहा समझ लो, कथा ऐसी सुना रहा हूं कि पानी मांग गया। क्यों भाई, ये धमतरी जिले के श्रोता ये साधारण नहीं है बेटा, वक्ता को पानी मांगना पड़ता है, वक्ता पानी मांग जाता है। ये श्रोता धमतरी जिले के हैं, ये श्रोता साधारण नहीं है ना। और मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध संस्कृत संस्थान धमतरी में था। क्यों भैया पुराना, क्या मेरी सोच गलत तो नहीं है? आज अब है कि नहीं क्या पता है? मध्य प्रदेश में था उस समय ये छत्तीसगढ़। समझ लीजिए आपकी अरण्य अभ्यारण्य का प्रसिद्ध चर्चित संस्कृत संस्थान धमतरी का था, जिस संस्कृत विद्यालय से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, अच्छे अच्छे विद्वान निकले। बोलो निकले कि नहीं निकले? बहुत प्रसिद्धि प्राप्त विद्वान निकले हैं, वैसे नहीं कि साधारण निकले हो। मतलब संस्कृत विद्यालय की चर्चा, धमतरी के संस्कृत विद्यालय की चर्चा संस्कृत के मूर्धन विद्वान धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज भी करते थे। तीर्थराज प्रयाग में धर्म संघ के पंडाल में वो चर्चा करते थे छत्तीसगढ़ धमतरी के संस्कृत संस्थान की, संस्कृत विद्यालय की। तो ये जिला साधारण नहीं है, ये पहले से ही
देववाणी से प्रभावित है, संतों से प्रभावित जिला है। इसे हम साधारण नहीं मानते हैं। तो आइए सुनिए, हरिश्चंद्र की कथा सुनाई, भगवान शंकर ने सुनाई है। श्रोता के रूप में बैठे हैं कौन? भगवान शंकर के समक्ष चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ, ये श्रोता के रूप में बैठे। शिवी ददीच, धर्म की रक्षा के लिए शरीर को महत्व नहीं दिया है, ददीच ने धर्म को महत्व दिया है। धर्म की रक्षा के लिए अस्थि दान किया, धर्म की रक्षा के लिए शिवी ने मांस दान किया। बोलो दिया किया कि नहीं? ये मांस दान किया है किसने? शिवी ने। और ददीच ने अस्थि दान किया, हड्डियां दान की। किसके लिए की हैं? धर्म की रक्षा के लिए। हरिश्चंद्र नरेसा, महाराज हरिश्चंद्र ने तो राज्य भी दे दिया, संपत्ति, खजाना, और स्वयं अपना शरीर, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको सौंप दिया विश्वामित्र के हाथ में कि महाराज संपत्ति, राज्य, परिवार मेरा धर्म से बड़ा नहीं है। धर्म से बड़ा ये ना राज्य बड़ा है, ना पत्नी, ना पुत्र, ना ये मेरा शरीर, ये सब आपके हाथ में है। जैसे भी सत्य और धर्म की रक्षा हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप करिए। और बोलो ये सत्य नहीं? दशरथ जी ने जैसे ही सुना तो आंखों से आंसू गिरने लगे, झरझर झरझर। भगवान शंकर से राम जी ने कहा क्या है कंडीशन? बोले थोड़ा थोड़ा डोज मिल रहा है, असर तो पड़ रहा है, लेकिन अभी बोल कुछ नहीं रहे हैं। भाई बोल नहीं रहे हैं, लेकिन असर पड़ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। कहे बुलाइए ना, देर हो रही है। भगवान ने कहा बाबा भोले से कि बुलाइए। बुला रहा हूं, कोशिश में लगा हूं, बुला रहा हूं। देखिए आप, हरिश्चंद्र नरेसा, थोड़ा महाराज ने रोना शुरू किया तो भगवान शंकर ने कहा दशरथ, ऐसी भी चुनौती आई हरिश्चंद्र के सामने कि विश्वामित्र ने काशी के बाजार में बेचा तो हरिश्चंद्र को डोम ने खरीदा। डोम के यहां बेचा था, किसके यहां बेचा था? बोलो, डोम के यहां। एक राजा और एक झाड़ू लगाने वाला। बोलो भाई, कितनी बड़ी परीक्षा ली जा रही है। धर्म और सत्य कितनी बड़ी परीक्षा लेता है। तुम छोटी छोटी बातों में रोने धोने लगते हो और कहते हो ऐसा धर्म हमें क्या मानना कि हम मरे ही जा रहे हैं, हमारी तो बेडम्बना ही हो रही है। खबरदार, डोम के यहां बेच दिया, डोम के यहां। और डोम ने भी जानते हो क्या कहा कि मेरे दरवाजे पर तुम नहीं रहोगे, जहां मुर्दे फूंके जाते हैं वहां तुम्हारी ड्यूटी है। और ऐसी ड्यूटी दी कि तुम्हें मुर्दे जहां फूंके जाते हैं, जितने भी मुर्दे फूंके जाएं, प्रत्येक मुर्दे का कर वसूलना है। क्या बात है? बोलो, एक राजा और वो भी लाशों का कर वसूल रहा है, लाशों का कर वसूल रहा है। बोलो क्या बीती होगी हरिश्चंद्र के ऊपर, सोचो। भगवान शंकर ने कहा दशरथ तुम सोचो, ये सत्य और धर्म के पीछे महाराज हरिश्चंद्र का क्या हो रहा है, ये तुम सोचो। ना संपत्ति प्रिय लगी, ना पुत्र प्रिय लगा, ना पत्नी प्रिय लगी, ना ये शरीर प्रिय लगा, सत्य और धर्म ही प्रिय लगा। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस स्मशान पर ड्यूटी दी है। और सुनो दशरथ, परीक्षा की पराकाष्ठा पर पहुंचे। ऐसा नाटक किया विश्वामित्र ने कि स्वयं तक्षक बन करके डस लिया बेटे को। क्या बन गए? तक्षक, सर्प बन गए, सर्प। और सर्प बन करके रोहित को डस लिया, हरिश्चंद्र के बेटे को डस लिया। और पूरे जो है काशी में, बनारस काशी में डिडोरा पीट दिया कि एक बालक को सांप ने डस लिया है, लेकिन जो भी खैर अपनी चाहे उसके पास ना जावे, नहीं तो वो सर्प सबको डस लेगा, को किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इतना खतरनाक है, वो मरा नहीं है, वो वहीं पर है। जाओगे तो
सब मरोगे, सबको वो डसेगा। काशी का भय के मारे कोई भी शख्स नहीं गया, कोई व्यक्ति नहीं गया। भय के मारे कौन मरने जावे? लाश पड़ी है दशरथ, लेकिन रोती बिलखती मां तो मां होती है। मेरा बेटा है, भले ही मैं मर जाऊं बेटे के साथ, लेकिन बेटे की लाश को कैसे देखूं? तो रोती बिलखती तारा जाती है और अपने पुत्र को उठा लेती है, हृदय से लगाती है और श्मशान की ओर ले जाती है। लेकिन कफन नहीं था। रोहित, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित बिना कफन के गया श्मशान। ईमानदारी से बताओ, है कोई संसार का प्रमाण? कोई माई का लाल बता दे, केवल हरिश्चंद्र के बेटे रोहित के अलावा प्रमाण बताए। गरीब से गरीब का भी जनाजा उठता है, कफन होता है कि नहीं होता है? उसके शरीर पर कफन होता है कि नहीं होता है? आज तो ऐसी तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं जो अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध करा रही हैं। वो लोग करा रही हैं कि नहीं? बहुत सी संस्थाएं बन गई हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि जो बहुत सारा सामान अंतिम संस्कार का उपलब्ध कराती हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं बन गई हैं। लेकिन उस समय की बात, एक राजा का बेटा बिना कफन के गया है श्मशान। दशरथ, सोचो, दशरथ जी के आंसू बढ़ते जा रहे हैं साहब, रोते जा रहे हैं दशरथ जी। सुनाने वाले कौन हैं? भगवान शंकर। और सुनने वाले श्रोता के रूप में कौन है महाराज? दशरथ। भगवान शंकर ने कहा, थोड़ी देर में जानते हो दशरथ क्या हुआ? जैसे ही बेचारी रोती बिलखती तारा रोहित के शव को दग्ध करना चाहती थी, जलाना चाहती थी, उसी समय हरिश्चंद्र आ गए लाठी लेकर के। खबरदार, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तो तारा ने चरण पकड़ लिए, कहा बिना कफन की लाश है, जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर के लिए पैसा कहां से होगा? लेकिन पहचानो, विपत्ति में क्या संबंध भूल गए हो? मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, बिना कफन की लाश आई है, इतना तो समझो, संस्कार होने दो। क्योंकि कफन तक के लिए पैसा नहीं तो कर के लिए पैसा कहां से आएगा? स्वामी पुत्र ही तो है, मैं पत्नी हूं, आप पिता की भूमिका में हैं, इसलिए इतना मजबूर मत करो। क्या पहचान नहीं रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, दशरथ। उसी समय हरिश्चंद्र बोल पड़े, मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है जिसकी लाश पड़ी है, लेकिन ध्यान से सुन ले, तू मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। लेकिन तुम पुत्र के पीछे सत्य और धर्म का त्याग कर रहे हो। आहा, आंसू आंसू आंसू, धार लग गई आंसुओं की। अंत में एक चौपाई गया, गादी भगवान शंकर ने, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहि वर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाएं, रघुकुल की रीति है, लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं होता है। तुम पुत्र के प्रति प्रेम कर रहे हो कि सत्य और धर्म के प्रति प्रेम कर रहे हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। राम को अयोध्या में रखोगे पुत्र मोह में, या धर्म की रक्षा के लिए राम को वन भेजोगे? क्या चाहते हो? गोस्वामी जी कहते हैं, पहले मन यही था, बचन मोर तज रहि गए, लेकिन अब कैसा मन है? बोले अब मन बदल गया, अब मन बदल गया। बोले मन बदल गया तो प्रमाण क्या है? तुलसीदास जी बोले, ठीक से रामायण पढ़ो तो पता लग जाएगा। असमन गुण राव नहीं बोला, और पीपर पात सरस मन डोला।
बोले पहले मन था कि राम जी अयोध्या में ही रहें, लेकिन अब मन डुल गया, अब मन कह रहा है अंदर ही अंदर अयोध्या में नहीं, अब तो धर्म की रक्षा के लिए मेरा बेटा राम बन जाए बन जाए बन जाए, लेकिन मुखर होके नहीं, असमन गुणय, असमन मन ही मन, यानी मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण है। ईमानदारी के साथ बताओ मौन स्वीकृति हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो। ये रामायण को ठीक से अगर पढ़ा जाए तो समझ में आ जाता है, मौन स्वीकृति महाराज श्री दशरथ ने दे दी बन जाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन धर्म न जाए, प्राण चले जाएं तो चले जाएं लेकिन धर्म न जाए। प्राण तो हरिश्चंद्र के भी चले गए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। महाराज शिवी ददीच हरिश्चंद्र रंत देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरे सह संकट नाना। इसलिए इन सब के प्राण चले गए लेकिन इन्होंने जिंदा जीते जी धर्म को सुरक्षित रखा, धर्म के अस्तित्व को नष्ट नहीं होने दिया। और एक बात बताएं, केवल धर्म सीमित दायरे में नहीं होता है, धर्म की सत्ता स्वतंत्र है, सर्वत्र है और स्वतंत्र है, बोलो है कि नहीं। इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि केवल मेरा ही धर्म सुरक्षित रहे, नहीं, मेरा धर्म तो सुरक्षित रहे भी, लेकिन जहां जहां तक धर्म की सत्ता हो वहां वहां तक धर्म सुरक्षित रहे, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि पहला धर्म तो हमारा यही है कि हम माता पिता को सम्मानित करें, उनका सम्मान रखें, गुरुजनों का सम्मान रखें, माता पिता गुरु इन तीन के प्रति समर्पण करें, परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। मातृदेवो भव तब पितृदेवो भव तब आचार्य देवो भव। भगवान राम ने बोलो पितृ आज्ञा का पालन हुआ कि नहीं हुआ, मुखर स्वीकृति नहीं लेकिन मौन स्वीकृति के माध्यम से, लेकिन धर्म सुरक्षित हो गया। और इसकी विशेष मध्यस्थता किसने की है, भगवान शंकर ने की है। इसलिए मैं कहता हूं शिव अभिषेक करें विधि नाना, भगवान शिव को भी प्रसन्न करने की कोशिश किया करो। भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे तो जो भी धर्म संकट तुम्हारे जीवन में आएगा, शिव एक दिन समाधान बन करके तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे। ऐसा शिव का समत्व है, ऐसा शिव का शिवत्व है। इस प्रकार से आज के प्रवचन की विश्राम बेला मैं श्री सीताराम जी के श्री चरणारविंदों में प्रवचन को विश्रामित करता हूँ। अब ठीक यहाँ से जाने के बाद आज चर्रा में कैलाश परिसर में श्री गोस्वामी वकील साहब के उस पावन परिसर में, जहाँ पर भगवान शिव श्री हनुमान जी दोनों ही सम्मुख हैं, और वहाँ उनके चरणों में बैठकर, भगवान शिव के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर हम सब कथा सुनते हैं। ऐसा बढ़िया दिव्य परिसर आप लोग